नमस्ते छात्रों। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ पाठ दासी, जो कि आईएससी कक्षा 11वीं एवं 12वीं के छात्रों के लिए है। जयशंकर जी प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है, लिखी गई है ये कहानी। और ये आईएससी कक्षा 11वीं एवं 12वीं की पाठ्य पुस्तक गद्य संकलन से ली गई है। तो यहाँ मैं आपको किस तरीके से पढ़ाने वाली हूँ, देखो। यहाँ मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगी। जो भी वर्ड्स डिफिकल्ट है उसके पिक्चर्स देके मैं आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो पाठ शुरू करने से पहले ना, रीड करने से पहले मैं आपको सभी का परिचय दे देती हूँ कि इसमें कौन कौन से पात्र है, ताकि आपके लिए इजी होगा अंडरस्टैंड करना और रिलेशनशिप्स भी समझना इजी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस कहानी में वर्णन आएगा राजा साहब का। ठीक है, सभी कैरेक्टर्स मैं बता रही हूँ। राजा साहब करके आएगा। राजा साहब का पूरा नाम तिलक राजा था। और वो कौन थे? वो सुल्तान महमूद महमूद टर्की के एक सुल्तान थे। उनके अत्यंत विश्वास पात्र हिंदू कर्मचारी थे। ठीक है, तो तिलक राजा हिंदू थे, लेकिन सुल्तान महमूद के विश्वास पात्र कर्मचारी थे। उसके बाद बलराज। बलराज एक वीर जाट है, जो तुर्क सुल्तान महमूद की ओर से सुजलुकों के युद्ध किया था जिन्होंने, और युद्ध में वो हार गए थे। तो युद्ध में हार के कारण सुल्तान ने बलराज को निकाल दिया था। तो इस प्रकार वो दुखी होकर आत्महत्या करना चाह रहे हैं और फिरोजा उसे रोकती है। तो आगे मैं बताती हूँ फिरोजा कौन है। ठीक है, अब जो बलराज जो है वो भी सुल्तान महमूद की फौज में है, और राजा साहब भी उनके विश्वास पात्र हिंदू कर्मचारी है। तो बलराज हमेशा राजा साहब के नीचे काम करते थे। ठीक है, अब ईरावती। ईरावती एक हिंदू कन्या है, जिसे मलेच्छों ने मुल्तान की लूट में पकड़ लिया था और दासी बना दिया था। तो यहाँ मेन कैरेक्टर जो है वो ईरावती है। यहाँ दो दासियों की कहानी है, तो ईरावती मेन दासी का कैरेक्टर है इस कहानी में। अब ईरावती जो है वो राजा तिलक की बहन है, इनकी सिस्टर है। ठीक है, अब राजा तिलक बहुत टाइम पहले राजा तिलक ने इरावती को छोड़ दिया था। जब हम कहानी पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि बहुत टाइम से उन्होंने अपनी बहन की खोज खबर नहीं ली थी। अब ये ईरावती जो है राजा तिलक की बहन तो है, लेकिन ये वीर जाट बलराज जो है उनकी प्रेमिका भी है, और वो दासी भी है। अब दूसरी दासी है फिरोजा, और वो गुलाम है तुर्की अ, तुर्की के सल्तनत की वो गुलाम है। इस कहानी में अहमद का भी रोल है। अहमद का पूरा नाम है अहमद नियाल्तगीन, क्योंकि बहुत सारी जगह नियाल्तगीन यूज किया है तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो अहमद नियाल्तगीन उनका पूरा नाम है। वह गजनी का सेनापति है। गजनी जो एरिया है पंजाब का, वहां का सेनापति है। अब फिरोजा जो है वो अहमद को चाहती है, और अहमद ने फिरोजा को दासी से मुक्त कराने के लिए वो पैसे भी देने वाला था राजा साहब को। ठीक है, तो आगे चल के हमें इसका पता चलेगा। तो अगर आपको सभी कैरेक्टर्स समझ आ गए हैं, इनका रिलेशन समझ आ गया है, तो हम कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ओपनिंग पैराग्राफ है ये, फर्स्ट फ्यू लाइंस। यह खेल किसको दिखा रहे हो बलराज? कहते हुए फिरोजा ने युवक की कलाई पकड़ ली। कलाई क्या होता है? ये वाला हिस्सा। युवक की मुट्ठी में एक भयानक छुरा चमक रहा था। ठीक है, छुरा तो आपको पता ही है। छुरा चमक रहा था। उसने झुंझला कर यानी इरिटेशन होकर फिरोजा की तरफ देखा। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिरोजा युवती से अधिक बालिका थी। मतलब उसकी एज तो युवती जैसी थी, लेकिन वो बच्चों की जैसे हरकतें करती थी। अल्हड़पन मतलब मस्ती, चंचलता और हंसी से बनी हुई वह तुर्क बाला सब हृदयों के स्नेह के सब हृदयों के स्नेह के समीप थी। अच्छा, ये तुर्क बाला है ना, ये दासी थी ना तुर्क राजा की। तो शी इज अ टर्किश गर्ल। ओके, तो ये वह तुर्क बाला सब हृदय के स्नेह के समीप थी, सभी के दिलों में प्यार के नजदीक थी वो। नीली नसों से जकड़ी हुई बलराज की पुष्ट कलाई। तो बलराज की ये जो कलाई थी, ठीक है, ये नीली नसों से जकड़ी हुई, जो नसें दिख रही है वो ब्लू कलर की, नीली नसों से जकड़ी हुई बलराज की पुष्ट यानी मोटी ताजा एवं बलवान कलाई,
उन कोमल उंगलियों, किसकी कोमल उंगलियां? फिरोजा की कोमल उंगलियों के बीच लूज हो गई, शिथिल हो गई, शिथिल का अर्थ है लूज हो गई। उसने कहा, फिरोजा तुम मेरे सुख में बाधा दे रही हो, बाधा का अर्थ है रुकावट दे रही हो। सुख जीने में है बलराज, तो वो मरने जा रहा था, छुरा था उसके हाथ में, उसकी मुट्ठी में, वो मरने जा रहा था और फिरोजा ने उसे रोक लिया। तो वो कह रहा है कि तुम मेरे सुख में बाधा दे रही हो। तो फिरोजा कह रही है, सुख जीने में है बलराज, ऐसी हरी भरी दुनिया, फूल बेलों से सजे हुए नदियों के सुंदर किनारे, सुनहला सवेरा, मतलब सवेरे को सुनहला क्यों बोला है? गोल्डन, सुनहला मतलब गोल्डन। तो जब सन रेज आती है तो गोल्डन सा हो जाता है, तो सुनहला सवेरा, चांदी की रातें, रात को जब चंद्रमा आसमान में चमकता है तो वो चांदनी फैलाता है ना, चांदनी की रातें, इन सबों से मुंह मोड़कर आंखें बंद कर लेना, कभी नहीं। सबसे बढ़कर तो इसमें हम लोगों की उछल कूद का तमाशा है, मैं तुम्हें मरने ना दूंगी। ठीक है, तो ये सभी चीजें बता रही है कि तुम्हारा सुख मरने में नहीं है, तुम्हारा सुख जीने में है, क्योंकि इतनी अच्छी हरी भरी दुनिया है, फूल और बेल, बेल जो होते हैं क्लाइंबर्स ना, क्रीपर्स, तो फूल बेलों से सजी हुई नदियों के सुंदर किनारे, सुनहला सवेरा, चांदी की रातें, इन सब से मुंह मोड़कर आंखें बंद कर लेना अच्छी बात नहीं है। और इन सब में अपनी क्या शामिल है, इनमें क्या अपनी यादें हैं? अपनी उछल कूद का तमाशा है, वो उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई होती है। वो कहती है, मैं तुम्हें मरने ना दूंगी। क्यों? यूं ही बेकार मर जाना, वाह, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो वो उससे कॉन्वर्सेशन करी कि ऐसा बेकार में मर जाना अच्छी बात नहीं है। जिहुन के किनारे, जिहुन का क्या अर्थ है बच्चों? जिहुन क्या है? जिहुन मध्य एशिया की एक नदी है। जिहुन के किनारे तुर्कों से लड़ते हुए मर जाना दूसरी बात थी, तब मैं तुम्हारी कब्र बनवाती। तो वो बोलता है कि अगर तुम लड़ते हुए मर जाते, है ना, जिहुन नदी के किनारे जहां पे लड़ाई हो रही थी, तुर्कों से लड़ते हुए अगर तुम मर जाते तो वो दूसरी बात थी, लेकिन तब मैं तुम्हारी कब्र बनवाती। कब्र क्या होता है बच्चों? इस तरीके से जो ग्रेव होती है, तो मुसलमानों में जो ग्रेव होती है उसे कहते हैं कब्र। तब मैं तुम्हारी कब्र बनवाती, उस पर फूल चढ़ाती, पर इस गजनी नदी के किनारे अपना छुरा अपने कलेजे में भोंक कर मर जाना बचपना भी तो नहीं है। बोलते, क्या तुम बच्चे हो कि ऐसी बातें कर रहे हो? बलराज ने देखा, सुल्तान मसूद के शिल्प कला प्रेम की गंभीर प्रतिमा गजनी नदी पर एक कमानी वाला पुल अपनी उदास छाया जलधारा पर डाल रहा है। तो इसका मतलब मैं समझा देती हूँ। बलराज ने क्या देखा? बलराज क्या सीन देख रहा है कि सुल्तान मसूद के शिल्प कला प्रेम, शिल्प कला प्रेम मतलब उनको शिल्प कला से प्रेम था, प्यार था। कलात्मक रचनाओं, मूर्तियों, चित्रों या हस्तकला के प्रति जब विशेष प्यार या रुचि, या हम कह सकते हैं शिल्प कला प्रेम का क्या अर्थ है? पैशन फॉर स्कल्पचर। तो उनके सुल्तान मसूद जो था, उनको शिल्प कला के प्रति प्रेम था, तो उसकी गंभीर प्रतिमा, उसकी गंभीर मूर्ति, किस मतलब उसका एक एग्जाम्पल मूर्ति गजनी नदी पर एक कमानी वाला पुल। कमानी वाला पुल मतलब क्या होता है? आर्च ब्रिज। देखो इस तरीके का, इसको कमानी वाला पुल कहते हैं, आर्च ब्रिज, अपनी उदास छाया जल धारा पर डाल रहा है। तो आप देख सकते हो इसकी जो रिफ्लेक्शन है, तो बोला जल की धारा पर अपनी उदास छाया डाल रहा है, क्योंकि उसका मन उदास है तो उसे लग रहा है कि ये भी अपनी एक उदास छाया इस पे डाल रहा है। तो ये सीन वो देख रहा है। उसने कहा, वही तो, न जाने क्यों मैं उस दिन नहीं मरा, जिस दिन मेरे इतने वीर साथी कटार से लिपट कर, वो बोले वही तो, क्यों मैं उस दिन नहीं मरा जब मेरे इतने सारे वीर साथी कटार से लिपट कर इसी गजनी की गोद में सोने चले गए। कटार क्या होता है बच्चों? देखो, इस तरीके की जो छोटी सी तलवार होती है जो जेब में रखते हैं, उसे कटार कहते हैं। ठीक है, चाकू एक तरीके का होता है वो। तो वो बोल रहे वही तो, मैं उस दिन क्यों नहीं मर गया जब मेरे बहुत सारे साथी, वीर साथी कटार से लिपट कर, कटार से अ, मर गए और इसी गजनी की गोद में सोने चले गए। फिरोजा, उन वीर आत्माओं का वह शोचनीय अंत, शोचनीय अंत मतलब दुख करने वाला अंत, मतलब बहुत दुख देने वाला अंत, तुम उस अपमान को नहीं समझ सकती हो। अपमान यानी तुम उस इंसल्ट को नहीं समझ सकती हो। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि वो क्यों आत्महत्या करने गया है? क्योंकि वो एक युद्ध में हार गया और उसके बहुत सारे साथी उस युद्ध में मारे गए, तो उसका इंसल्ट, उसका अपमान वो नहीं झेल पा रहा है।
सुल्तान ने सिल्जुकों से हारे हुए तुर्क और हिंदू दोनों को ही नौकरी से अलग कर दिया। तो ये जो सुल्तान थे उन्होंने दो लोगों को अपनी फौज में से निकाल दिया, मतलब उनको हटा दिया। एक तो जो हार गए उनसे, जो हार हार कौन कौन हार गए, तुर्क और हिंदू, उन लोगों को निकाल दिया। ठीक है, उन्होंने मुस्लिम लोग को अभी भी रखा हुआ था अपनी फौज में। पर तुर्कों ने तो मरने की बात नहीं सोची। तो अब ये बोल रही है तो तुर्कों ने तो मरने की बात नहीं सोची, फिर तुम क्यों मर रहे हो, है ना। कुछ भी हो, अब ये बोल रहा है, कुछ भी हो तुर्क सुल्तान के अपने लोगों में है और हिंदू बेगाने यानी पराये ही है। फिरोजा, यह अपमान मरने से बढ़कर है, और आज किस लिए मरने जा रहे थे। ठीक है, तो उसने कहा चलो वो अपमान मरने से बढ़कर है, लेकिन आज तुम क्यों मर रहे हो, वह सुनकर क्या करोगी, कहकर बलराज छुरा फेंककर एक लंबी सांस लेकर चुप हो रहा। तो ये उसको समझा रहा है बलराज कि वो अपमान बहुत खराब था, और फिर जब हमारी हार हो गई तो सुल्तान ने तुर्क और हिंदू दोनों लोगों को ही नौकरी से निकाल दिया। लेकिन तुर्क तो फिर भी उनके हैं क्योंकि वो टर्की का ही राजा है, लेकिन हिंदू तो बेगाने ही हैं, और ये अपमान मरने से बढ़कर है। तो बोलिए आज किस लिए मरने जा रहे हो। तो ये सुनकर क्या करोगी ऐसा बोल रहा है, और छुरा फेंक कर एक लंबी सांस लेकर चुप हो जाता है। फिरोजा ने उसका कंधा पकड़कर हिलाते हुए कहा, उसने उसका कंधा पकड़ा और हिलाते हुए कहा, सुनूंगी क्यों नहीं, अपनी, हाँ उसी के लिए। कौन है वह, कैसी है बलराज। गोरी सी है, मेरी तरह वह भी दुबली पतली है ना, कानों में कुछ पहनती है और गले में। तो वो सब पूछ रही है उसकी प्रेमिका के बारे में, कि तुम हाँ उसी के लिए मर रहे हो ना, तुम्हारी जो प्रेमिका है। तो बोलता है कुछ नहीं फिरोजा, मेरी ही तरह वह भी कंगाल है यानी गरीब है। तो बच्चों मैं यहाँ आपको बताते चलूं कि बलराज ने अपनी प्रेमिका को वादा किया था, वो बहुत ही, उसकी शादी होने वाली थी लेकिन वो शादी कर नहीं पाया क्योंकि वो बहुत ही गरीब था। तो उसने वादा किया था कि मैं जब जाऊंगा जंग में जीतूंगा तो वहां से बहुत सारे हीरे जवाहरात पैसे लूट कर लाऊंगा और हम अमीर बन जाएंगे और हम शादी करेंगे। तो उसका ये प्रॉमिस भी टूट गया, इसलिए वो मरने जा रहा था। तो वो कह रहा है कुछ नहीं फिरोजा, मेरी ही तरह वह भी कंगाल है। मैंने उससे कहा था कि लड़ाई पर जाऊंगा और सुल्तान की लूट में मुझे भी चांदी सोने की ढेरी मिलेगी, मतलब बहुत सारा ढेर मिलेगा। जब अमीर हो जाऊंगा तब आकर तुमसे ब्याह करूंगा। तब भी मरने जा रहे थे, बोले फिर भी मरने जा रहे, वो है तो भी, खाली ही लौट कर भेंट करने की, उसे एक बार देख लेने की, भेंट करने की यानी मिलने की। खाली भले तुम खाली ही लौटे हो, वो बोल रही है, खाली ही लौट कर भेंट करने की, उसे एक बार देखने की तुम्हारी इच्छा ना हुई। तुम बड़े पाजी हो यानी दुष्ट हो। जाओ मरो या जियो, मैं तुमसे ना बोलूंगी। सचमुच फिरोजा ने मुंह फेर लिया, वो जैसे रूठ गई थी। बलराज को उसके इस भोलेपन हंसी ना आ सकी। बलराज को उसके इस भोलेपन पर भी हंसी ना आ सकी क्योंकि वो बहुत सीरियस था, बहुत दुखी था वो उस वक्त। वह सोचने लगा, फिरोजा के हृदय में कितना स्नेह है, कितना प्यार है इसके दिल में, कितना उल्लास है, कितनी खुशी है। उसने पूछा, फिरोजा तुम भी तो लड़ाई में पकड़ी गई गुलामी भुगत रही हो। क्या तुमने कभी अपने जीवन पर विचार किया है, क्या कभी तुमने सोचा है, तुम भी तो गुलामी ही भुगत रही हो क्योंकि तुमको भी वो वहां से जीत कर लाए थे। किस बात का उल्लास है तुम्हें, तुम किस बात की तुम्हें इतनी खुशी है कि तुम हमेशा खुश रहती हो। तो फिरोजा कह रही है, मैं अब गुलामी में नहीं रह सकूंगी। अहमद, अब अहमद की बात आई है, मैंने आपको शुरू में बताया था अहमद कौन है। तो बोल रही है, अहमद जब हिंदुस्तान जाने लगा था तभी उसने राजा साहब से कहा था कि मैं 1,000 सोने के सिक्के भेजूंगा। ठीक है, भाई तिलक तुम उसे लेकर फिरोजा को छोड़ देना, और वह हिंदुस्तान आना चाहे तो उसे भेज देना। तो फिरोजा बोल रही है कि अब मैं ज्यादा देर तक गुलाम नहीं रहने वाली हूँ, क्योंकि जो अहमद है वो हिंदुस्तान जब जा रहा था तब उसने राजा साहब से कहा था कि मैं 1,000 सोने के सिक्के भेजूंगा। राजा साहब कौन, तिलक, तिलक राजा, राजा तिलक। तो उसने तिलक जी से कहा था, भाई तिलक तुम उसे लेकर फिरोजा को छोड़ देना, और अगर वह हिंदुस्तान आना चाहे तो उसे भेज देना। अब वह थैली आती ही होगी। ठीक है, अब वो थैली आती ही होगी, मैं छुटकारा पा जाऊंगी, और गुलाम ही रहने पर रोने की कौन सी बात है, मर जाने की इतनी जल्दी क्यों। तुम देख नहीं रहे हो कि तुर्कों में एक नई लहर आई है। ठीक है, कि तुर्क कितने खुश हो गए क्योंकि वो आजाद हो गए। दुनिया ने उसके लिए जैसे छाती खोल दी है।
जो आज गुलाम है वही कल सुल्तान हो सकता है। फिर रोना किस बात का? जितनी देर हंस सकती हूँ उस समय को रोने में क्यों बिताऊं? तो बहुत ही पॉजिटिव है वो, है ना। वो बोल रही है कि अब तो मैं वैसे भी गुलामी से आजाद हो जाऊंगी, लेकिन इस अगर गुलाम भी रह गई तो उसमें रोने की क्या बात है, मरने की इतनी जल्दी क्यों, है ना। कि वो तुम देख नहीं रहे हो कि तुर्कों में कितनी खुशी की लहर आई है, और जो पहले गुलाम थे अब हो सकता है कि उनके भी दिन पलट जाए और वो भी कल सुल्तान हो जाए। ठीक है, और रोने की कौन सी बात है इसमें, जितनी देर हम हंस सकते हैं उतनी देर को मैं रोने में क्यों बिताऊं। तुम्हारा सुखमय जीवन और भी लंबा हो फिरोजा। तो अब ये कह रहा है कि तुम्हारा सुखमय जीवन और भी लंबा हो फिरोजा, किंतु आज तुमने जो मुझे मरने से रोक दिया वह अच्छा नहीं किया। तो बलराज उसे ये कह रहा है। अब फिरोजा बोलती है, कहती तो हूं बेकार ना मरो, क्या तुम्हें तुम्हारे मरने के लिए कोई, वो पूछे क्या तुम्हारे मरने के लिए कोई वेट कर रहा है, समथिंग शी वॉज अबाउट टू से। कुछ भी नहीं फिरोजा, हमारी धार्मिक भावनाएं बटी हुई है ना, कि तुम मुस्लिम हो, टर्की की हो, मैं हिंदू हूं, हमारी धार्मिक जो भावनाएं हैं, इमोशंस है, वो अलग है, बटी हुई है। सामाजिक जीवन यानी सोशल लाइफ दंभ यानी एरोगेंस से, और राजनीतिक क्षेत्र यानी पॉलिटिकल स्फेयर कलह और स्वार्थ से जकड़ा हुआ है। मैं फिर से रीड करती हूँ। सामाजिक जीवन दंभ से और राजनीतिक क्षेत्र कलह और स्वार्थ से जकड़ा हुआ है। कि हमारे जो सोशल लाइफ है वो किससे जकड़ी हुई है? एरोगेंस से, है ना। और जो पॉलिटिकल स्फेयर है वो कलह और स्वार्थ से जकड़ा हुआ है। शक्तियां हैं, वो बोलते हैं नो डाउट पावर है, पर उनका कोई केंद्र नहीं है, कोई सेंटर नहीं है पावर का। किस पर, मतलब मेरे में पावर है लेकिन किस, मेरे उसमें सेंटर नहीं है कुछ, किस पर अभिमान हो, किसके लिए प्राण दूं, है ना। तो ये अपना दुख बता रहा है। तो वो बोल रहे दुख चले जाओ, हिंदुस्तान में मरने के लिए कुछ खोजो, मिल ही जाएगा। जाओ ना, कहीं वह तुम्हारी मिल जाए तो किसी झोपड़ी ही में काट लेना। ना ही ना सही अमीरी किसी तरह तो कटेगी, जितने दिन जीने के हो उस पर भरोसा रखना। तो वो उसको बोल रही है, उसको डांट रही है, ठीक है, कि जाओ तुम हिंदुस्तान में मरने के लिए कहीं जगह खोजो, यहाँ मत मरो, है ना। मिल ही जाएगी ना कोई ऐसी जगह, जाओ वहां पे तुम्हारी शायद प्रियतमा भी मिल जाए, और अपनी बची कुची जिंदगी आलिशान महल में नहीं तो कम से कम किसी झोपड़ी में ही काट लेना। ना सही अमीरी किसी तरह तो कटेगी जिंदगी, ऐसा बता रही हो। जितने दिन जीने के हो उन पर भरोसा रखना। बलराज, ना जाने क्यों मैं तुम्हें मरने देना नहीं चाहती, वह तुम्हारी राह देखती हुई कहीं जी रही हो। तब आह, कभी उसे देख पाती तो उसका मुंह चूम लेती। तो वो बोल रही है कि मैं तुम्हें मरने नहीं देना चाहती, वो तुम्हारी राह देखते हुए कहीं जी रही होगी, और काश मैं उसे देख लेती तो उसका मुंह चूम लेती। कितना प्यार होगा उसके छोटे से हृदय में। लो ये 5 दिरहम मुझे कल राजा साहब ने इनाम के दिए हैं, इन्हें लेते जाओ, देखो उससे जाकर भेंट करना। तो वो कह रही है देखो मेरे को राजा साहब ने कल ये 5 दिरहम लिए दिए हैं, तुम ये ले लो, हिंदुस्तान जाओ और उससे उसको कुछ भेंट खरीद के दे देना। फिरोजा की आंखों में आंसू भरे थे, तब भी वह जैसे हंस रही थी। सहसा वह 5 धातु के टुकड़ों को बलराज के हाथ पर रखकर झाड़ियों में घुस गई। अचानक से उसने वो 5 सिक्के, धातु मतलब मेटल, मेटल के टुकड़ों मतलब सिक्कों को बलराज के हाथ पर रख के, वो जो झाड़ी बहुत डेंस फॉरेस्ट टाइप था ना, झाड़ियां थी वहां पे चली गई वो। बलराज चुपचाप अपने हाथ पर के उन चमकीले टुकड़ों को देख रहा था। हाथ कुछ झुक रहा था, मतलब वो इतना थका हुआ, इतना लाचार था कि वो जो सिक्कों का वजन भी नहीं झेल पा रहा था, इतना दुखी था, उसका हाथ कुछ झुक रहा था। धीरे धीरे टुकड़े उसके हाथ से खिसक पड़े, टुकड़े उनके उसके हाथ से गिर पड़े। वह बैठ गया। जैसे ही वो बैठा, सामने एक पुरुष खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था, और वो पुरुष ने कहा, बलराज। तो कौन था? राजा साहब। तो ये बलराज अब कह रहा है, राजा साहब। जैसे आंख खोलते हुए राजा साहब, जैसे आंख खोलते हुए बलराज ने कहा, और उठकर खड़ा हो गया। मैं सब सुन रहा था। तो राजा साहब कह रहे हैं कि मैं सब सुन रहा था। तुम हिंदुस्तान चले जाओ, मैं भी तुमको यही सलाह दूंगा, किंतु एक बात है। वह क्या राजा साहब? मैं तुम्हारे दुख का अनुभव कर रहा हूं, मतलब मैं तुम्हारे दुख को महसूस कर पा रहा हूं। जो बातें तुमने अभी फिरोजा से कही है, उन्हें सुनकर मेरा हृदय, मेरा दिल विचलित हो उठा है, विचलित हो
उठा है, मतलब बेचैन हो गया है मेरा दिल। किंतु क्या करूं, लेकिन मैं क्या करूं? मैंने आकांक्षा का नशा पी लिया है। आकांक्षा मतलब एस्पिरेशंस, चाह, इच्छा। मेरे अंदर इतनी एस्पिरेशंस आ गई है कि मुझे उसका नशा हो गया है, क्योंकि मुझे कुछ हासिल करना था। वही मुझे बेबस की है, वो उसी ने मुझे बेबस कर दिया है, हेल्पलेस बना दिया है। जिस दुख से मनुष्य छाती फाड़कर चिल्लाने लगता हो, सिर पीटने लगता हो, वैसी ही प्रतिकूल परिस्थिति, वैसी ही एडवर्स परिस्थिति में भी मैं केवल सिर नीचा कर चुप रहना अच्छा समझता हूँ। तो ये कह रहा है कि कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती है, जैसे कि कोई मर गया है, किसी को मार दिया है उसने, ठीक है। तो बहुत सारे दुखों की जब ऐसी चीजें आती है जिससे बहुत इंसान दुखी हो जाता है, तो जिस दुख से मनुष्य छाती फाड़कर चिल्लाने लगता हो, मतलब इतना दुख हो, सर पीटने लगता हो, वैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, मतलब प्रतिकूल मतलब एडवर्स या हॉस्टाइल कंडीशंस, परिस्थिति मतलब कंडीशंस में भी मैं इतना कठोर दिल हो गया हूं कि ऐसी कंडीशंस में भी मैं केवल सिर नीचे झुकाकर चुप रहता हूँ, उसको ही अच्छा समझता हूँ। क्या ही अच्छा होता कि जिस सुख में आनंदातिरेक यानी बेहद खुशी, जिस सुख में आनंदातिरेक से मनुष्य उन्मत्त हो जाता है, उसे भी मुस्कुराकर टाल दिया करूं, सो नहीं होता। तो वो कहता है कि जिस तरीके से मैं बहुत बड़े दुख में भी सिर नीचे करके सिर्फ चुपचाप रहता हूँ, कितना अच्छा होता है कि जो बहुत बेहद खुशी होती है, जिसमें मनुष्य उन्मत्त हो जाता है, मतलब मतवाला हो जाता है, नशे में चूर हो जाता है ना, उससे भी काश मैंने मुस्कुराकर टाल दिया होता, उसे भी मुस्कुराकर टाल दिया करूं, लेकिन ऐसा नहीं होता। मतलब वो कह रहा है कि मैं अपने एस्पिरेशंस, अपने चाहो, अपनी इच्छाओं का इतना मुझे नशा हो गया है कि मुझे ये दुख तो मुझे दिखता ही नहीं है, मैं उसको सहन कर लेता हूँ और सर झुका के खड़ा होता हूँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा नशे में, खुशी के नशे को टाल टाल नहीं पाता हूँ। एक साधारण स्थिति से मैं सुल्तान के सलाहकारों के पद तक तो पहुंच गया हूँ। तो क्योंकि उसके एस्पिरेशंस इतने हाई थे, उसने सब कुछ छोड़ के, भूल के, उसने वो करता गया और सुल्तान के सलाहकार था पहले वो। तो सुल्तान के सलाहकारों के एक साधारण स्थिति, एक नॉर्मल स्थिति से अब वो सुल्तान का सलाहकार हो गया है, के पद तक तो पहुंच गया हूँ। लेकिन मैं भी तो हिंदुस्तान का ही एक कंगाल था, मैं हिंदुस्तान का ही एक बच्चा हूँ, वहां का एक गरीब आदमी था। प्रतिदिन की मर्यादा, हर दिन की मर्यादा वृद्धि, ठीक है। मर्यादा वृद्धि यानी अपनी रिस्पेक्ट को और बढ़ाना, मर्यादा का पालन करना और उसे और बढ़ाना, मर्यादा वृद्धि। तो हर दिन मुझे और इज्जत मिल रही है, प्रतिदिन की मर्यादा वृद्धि। राजकीय विश्वास, मतलब कि ये जो स्टेट है, ये जो तुर्क राजा है, उसका विश्वास मुझे मिल रहा है ना, स्टेट का विश्वास, मतलब किंगडम का विश्वास, राजकीय विश्वास, और उसमें सुख की अनुभूति, और उसमें मुझे सुख फील होता है ना, सुख फील करता हूं मैं, ने मेरे जीवन को पहेली बनाकर, मतलब ये जो सुख है कि मेरी मर्यादा वृद्धि हो रही है, राजकीय विश्वास है, तो मुझे इसमें बहुत सुख मिल रहा है। तो इस सुख ने मेरे जीवन को एक पहेली बना दिया है। पहेली बनाकर वो कुछ और बोलना चाह रहा है, लेकिन फिर वो बोलता है जाने दो। मैंने सुल्तान के दरबार से जितना सीखा है वही मेरे लिए बहुत है, ठीक है। तो वो बोला जाने दो, मैंने जितना सीखा है वही मेरे लिए बहुत है। एक बनावटी गंभीरता, छलपूर्ण विनय, मतलब एक गंभीरता, मतलब एकदम गंभीर हो जाना, एकदम सीरियस हो जाना, बनावटी गंभीरता, छलपूर्ण विनय यानी ह्यूमिलिटी। ओह, कितना भीषण है ये विचार। मतलब वो बोल रहा है कि मैंने ये सब चीजें सीखी है वहां से, एक बनावटी गंभीरता, छलपूर्ण विनय, यानी मतलब ऐसी ह्यूमिलिटी जो छल से भरी हुई है ना। वो ह्यूमिलिटी है ही नहीं, वो छल से भरी हुई है, मैंने ये सब चीज सीखी है। ओह, कितना भीषण, ये विचार ही कितना स्ट्रांग और कितना भयानक है। मैं धीरे धीरे इतना कठोर बन गया हूं कि मेरी सहृदयता, सहृदयता मतलब मेरे अंदर हृदय है ना, टेंडर हार्टेडनेस या दयालुता, घूंघट उलटने नहीं पाती, मतलब मेरे अंदर छुपा हुआ है लेकिन वो घूंघट उठा नहीं पा रही। मेरे अंदर टेंडर हार्ट है लेकिन वो दिख नहीं पाता, वो बाहर नहीं आ पा रहा है, घूंघट नहीं उलट नहीं पाती। लोगों को मेरी छाती में हृदय होने का संदेह हो चला है, कि लोगों को मैं इतना कठोर दिखता हूँ कि उनको शक हो गया है, संदेह हो गया है कि इसके दिल में, इसके अंदर हृदय है भी या नहीं। फिर मैं तुमसे अपनी सहृदयता क्यों प्रकट करूं? तो लोगों को भी इतना संदेह हो गया, मैं खुद ऐसा हो गया हूं,
तो मैं प्रकट तुमको बता के क्या करूं? तब भी आज तुमने मेरे स्वभाव की धारा का बांध तोड़ दिया है, लेकिन फिर भी तुम्हारे ये कॉन्वर्सेशन से मेरा जो स्वभाव है उसकी धारा का बांध, बांध यानी पुल, टूट गया है। ठीक है, आज मैं वो कुछ बहुत दुखी हो गया और वो बोल रहा है। तो वो बोलता है बस राजा साहब और कुछ ना कहिए। बलराज कहता है बस और कुछ ना कहिए, मैं जाता हूं। मैं समझ गया कि, तो इतने में फिर से वो उसको स्टॉप करके बोलता है ठहरो, मुझे अधिक अवकाश नहीं है। अवकाश मतलब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। कल यहाँ से कुछ विद्रोही गुलाम, है ना, कुछ जो गुलाम है जिन्होंने विद्रोह कर दिया है, अहमद नियालतगीन के पास लाहौर जाने वाले हैं। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ के कुछ विद्रोही गुलाम हैं, वो लाहौर जाने वाले हैं। किसके पास? अहमद नियालतगीन, जो मैंने आपको बताया था, अहमद नियालतगीन, जो जिसको कौन पसंद करती है? फिरोजा, जो फिरोजा को छुड़वाने के लिए पैसे देने वाला है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है अब राजा साहब कि यहाँ से कुछ विद्रोही गुलाम अहमद नियालतगीन के पास लाहौर जाने वाले हैं, उन्हीं के साथ तुम चले जाओ। यह लो, यह लो, कहते हुए सुल्तान के विश्वासी राजा तिलक ने बलराज के हाथों में थैली रख दी। बलराज वहां से चुपचाप चल पड़ा। तिलक सुल्तान महमूद का अत्यंत विश्वास पात्र हिंदू कर्मचारी था, मैंने पहले ही आपको बता दिया। अपने बुद्धि बल से कट्टर यवनों के बीच में, मतलब वहां के लोग तुर्कियों के बीच में, अपनी प्रतिष्ठा को दृढ़ रखने के कारण सुल्तान मसूद के शासन काल में भी वह उपेक्षा यानी तिरस्कार का पात्र नहीं था। तो चलो अब ये इनके बारे में हम सुन लेते हैं, इनका पात्र परिचय हो रहा है। तिलक तिलक कौन है? राजा साहब, है ना, राजा तिलक। तो तिलक सुल्तान महमूद का अत्यंत ही विश्वास पात्र हिंदू कर्मचारी था, है ना। सुल्तान महमूद तो तर्किश है, तुर्क है, तो उसका एक विश्वास पात्र हिंदू कर्मचारी था ये, और अपने बुद्धि के बल से बहुत इंटेलिजेंट था वो। ठीक है, ऐसे कट्टर लोगों, यवनों कौन होता है? जो वहां के लोग होते हैं, टर्किश लोग जो होते हैं, यमन के लोग, यवनों इज यमन, YEMEN, यमन के लोगों के बीच, है ना, अपनी प्रतिष्ठा यानी अपनी इज्जत को दृढ़ रखने में के कारण सुल्तान मसूद के शासनकाल में, जब तक सुल्तान मसूद वहां थे, उस टाइम पे उसका तिरस्कार नहीं किया गया, उसका निरादर नहीं किया गया, वह अपेक्षा का पात्र नहीं था। फिर भी वह अपने को हिंदू ही समझता था। ठीक है, लेकिन वो हिंदू तो था ही, अपने आप को हिंदू ही समझता था, चाहे अन्य लोग उसे कुछ समझते रहे हो, चाहे वो बहुत ही विश्वास पात्र था, लेकिन वो फिर भी दिल में अपने आप को हिंदू ही समझता था। बलराज की बातें बस सुन चुका था, आज उसकी मनोवृत्तियों में भयानक हलचल थी। आज उसके मन में जो भी चीजें, वृत्तियां हैं, उसमें भयानक हलचल हो रही थी, क्योंकि वो उसने उसका दुख देख सुना था। सहसा उसने पुकारा फिरोजा, क्योंकि उसने फिरोजा और उसकी बात सुनी थी और उसने देखा था कि फिरोजा वहां गई है। अचानक उसने आवाज दी फिरोजा। तो झाड़ियों से निकलकर फिरोजा ने उसके सामने सिर झुका दिया। वो फिरोजा बाहर आई और उसके सामने सर झुका दिया। तिलक ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कोमल स्वर में पूछा, है ना, एकदम कोमल आवाज में पूछा, फिरोजा, तुम अहमद के पास हिंदुस्तान जाना चाहती हो? फिरोजा के हृदय में कंपन होने लगा, कांपने लगा उसका हृदय। वो इतनी खुश हो रही थी अंदर से, लेकिन वो दिखा नहीं सकती थी। वह कुछ ना बोली। तिलक ने कहा, डरो मत, साफ साफ कहो। ठीक है, अब वो बोल रही है, क्या अहमद ने आपके पास दीनारें भेज दी? कहकर फिरोजा ने अपनी उत्कंठता भरी, यानी फुल ऑफ ईगरनेस, उत्कंठा से भरी आंखें, ऐसी आंखें जिनमें बहुत अभिलाषा है, बहुत बेचैनी है, बेचैनी से भरी आंखें उठाई। तिलक ने कहा, हंसकर कहा, तिलक हंसते हुए कहा, सो तो नहीं भेजी, मतलब उसने भेजी तो नहीं है, तब भी तुम जाना चाहती हो तो मुझसे कहो। तो उसने भेजी तो नहीं है, वो उसको बता रहा है, लेकिन तुम जाना चाहती हो तो मुझे बताओ। अब फिरोजा कह रही है, मैं क्या कह सकती हूँ, जैसे मेरी, मतलब मैं तो एक दासी हूँ, मेरे कहने से क्या, जैसे मेरी बात से कुछ होगा और कुछ आगे हो सकता है काम। कहते कहते उसकी आंखों में आंसू छलछला उठे। तिलक ने कहा, फिरोजा, तुम जा सकती हो। कुछ सोने के टुकड़ों के लिए मैं तुम्हारा हृदय नहीं कुचलना चाहता। मैं सिर्फ वो सोने के टुकड़े पाने के लिए, सिर्फ कुछ सोने के सिक्के मुझे नहीं मिले इसलिए मैं तुम्हें जाने दूं, ना जाने दूं, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो कह रहा है कि कुछ सोने के टुकड़ों के लिए मैं तुम्हारे हृदय को कुचलना नहीं चाहता, तुम जाना चाहती हो तो जाओ।
मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूँ। सच? आश्चर्य भरी कृतज्ञता उसकी वाणी में थी। एक तो आश्चर्य भी था और कृतज्ञता मतलब ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस उसकी वाणी में थी, उसकी आवाज में थी। तो बच्चों ये पार्ट 1 था। ऐसे ही पार्ट 5 पार्ट्स बनाए हैं मैंने, तो पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आप देखिए, मैं यहीं से इसको स्टार्ट करूंगी।